पाकिस्तान में ये वैक्सीन आई है गवर्नमेंट पाकिस्तान के तावन और चाइनीज़ गवर्नमेंट के तावन से आई है और ये पहली दफ़ा फ़ेज़ 3 ट्रायल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये ट्रायल जो है अभी तक अगर हम देखें तो 5 बड़े सेंटर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है। 10,000 से लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। इस ट्रायल का मकसद ये है कि ये बताया जाए कि इस वैक्सीन की एफिकेसी, ये जिसको कहते हैं बीमारी के ख़िलाफ़ कितनी उसकी फ़ायदे हैं। ख़ास एक टारगेट अचीव करेगी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। ये जो टेस्ट ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है इसी वैक्सीन का, ख़ास कर इस वैक्सीन का, वो जब ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद उसको एनालाइज़ किया जाता है कि कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर इफ़ेक्टिवनेस दिखा चुकी है इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ तो फिर उसकी अप्रूवल होती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई। मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों को ये बताएं, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, सब लोगों को कि जी वैक्सीन जो है वो कई डेकेड से वैक्सीनेशन चल रही है और ये भी उसी का वैक्सीन मेडिकल साइंस का एक मरहला है जिसमें कि नई वैक्सीन आएंगी। चाहे वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल आती है, चाहे वो टेटनस वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, चाहे वो एबोला वैक्सीन है। जो नई वैक्सीन आती हैं तो उसके लिए ज़ाहिर बात है ये तमाम चीज़ें सवालात होते हैं जिसमें लोगों को फितरी तौर पे उनको खदशात होते हैं, जिसको हमें बर वक्त और टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से उसको एड्रेस करें। साइड इफ़ेक्ट्स का उन्होंने बिल्कुल बताया, फ़ीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिज़ीनेस हो सकती है। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ सेफ्टी। अगर हम बाकी भी वैक्सीनेशंस करवाते हैं तो इतना तो हो ही जाता है। बच्चों को करवाते हैं तो उनको भी बुखार हो जाता है, उनको भी कुछ ना कुछ हो जाता है। सो दिस फाइन। यू आर सैनिटाइजिंग ऑल द टाइम और हाथ धो रहे हो, बाहर नहीं जा रहे, दोस्त भी दूर रखे हैं, मेरे रिश्तेदारों से भी कम मिल रहे हो। सो ये सारा जो स्ट्रेस है इसको कम करना एक तो ये मकसद था। सेकेंडली वी नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। साइंस के लिए आपको आगे आना चाहिए क्योंकि किसी ना किसी को तो वॉलंटियर करना ही होता है ताकि बहुत सारे फलाए आमा हो सके और लोगों की बेहतरी हो सके।